बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे देसी टोटके शेयर करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी हैं बल्कि सदियों से आजमाए हुए और फायदेमंद भी हैं। साथ साथ आपको सुनाएंगे चंद खूबसूरत बातें जो दिल को छू जाएं। चेहरे की झुर्रियों के लिए दही में हल्दी और नींबू का रस मिलाकर लगाएं। हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। चेहरा तरोताज़ा और झुर्रियाँ कम होंगी। चेहरे के दाग धब्बों के लिए आलू के रस में शहद मिलाकर लगाएं। 15 मिनट तक लगा रहने दें, उसके बाद धो लें। खुश्क जिल्द के लिए नारियल का तेल रात सोने से पहले लगाएं। खूबसूरती वो नहीं जो चेहरे पर हो, असल खूबसूरती इखलाक में होती है। सफाई सुथराई के टोटके। किचन की चिकनाई साफ करने के लिए सिरका, बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिक्स करें, स्प्रे करें। 10 मिनट बाद साफ करें। फर्श चमकाने के लिए पानी में सिरका और नमक डालकर फर्श साफ करें, कुदरती चमक आएगी। सफाई निस्फ ईमान है, पाकीज़गी से दिल भी साफ होता है। चावलों को खुशबूदार और लंबा बनाने के लिए भिगोने के पानी में चंद नींबू कतरे डाल दें। दाल या सब्जी का नमक ज्यादा हो जाए तो आटे की गूंदी हुई गोलियां सालन में डालकर उबाल लें, नमक कम हो जाएगा। पकोड़े करारे बनाने के लिए बेसन में थोड़ा सा चावल का आटा शामिल करें। माँ के हाथ का खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता, दिल भी सैराब करता है। नाज़रीन, बालों को गिरने से रोकने के लिए आंवला, रीठा, शिकाकाई का पानी बालों में हफ्ते में 2 बार लगाएं। सफ़ेद बालों को रोकने के लिए काली चाय से सर को धोएं। नारियल के तेल में करी पत्ता उबाल कर लगाएं। बालों की खूबसूरती में भी सब्र और मुस्तकिल मिजाजी छुपी होती है। सेहत और तवानाई के लिए नज़ला जुकाम के लिए अदरक, दालचीनी, शहद और नीम गर्म पानी का कहवा बनाकर पिएं। कब्ज से निजात के लिए रात को सोते वक्त इसबगोल और गर्म दूध पिएं। मोटापा कम करने के लिए सब्ज़ चाय में नींबू और शहद डालकर निहार मुंह पी लें। अच्छी बात, सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। गर्मियों में चेहरे की रंगत निखारने का ख़ास देसी टोटका। 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चुटकी हल्दी, खालिस हल्दी हो, 2 चम्मच दूध या अर्के गुलाब, चंद कतरे नींबू का रस अगर जिल्द हसास ना हो। तरीका इस्तेमाल: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करें, पेस्ट बना लें, साफ चेहरे पर लगाएं, आँखों के आसपास ना लगाएं। 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें। नीम गर्म पानी से धो लें और चेहरा खुश्क करके हल्की मॉइस्चराइजर लगा लें। इसके फवायद: ये मास्क गर्मी की तपश से जिल्द को बचाता है, चेहरे की रंगत को निखारता है, जिल्द को ठंडक महसूस करवाता है। अगर हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें तो चमकदार और साफ रंगत बरकरार रहती है। मोटापे से परेशान अफराद अपना वज़न कम करने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम से भी गुरेज नहीं करते। वज़न में कमी लाना अब इतना भी मुश्किल नहीं। हर घर के किचन में बआसानी दस्तयाब गर्म मसाले शुमार किए जाने वाला ज़ीरा मोटापा कम करने के लिए फ़ायदेमंद और हैरान कौन फ़वाइद देता है। तिबी माहिरीन की जानिब से मोटापे को मुतअद्दिद बीमारियों की जड़ करार दिया जाता है। इससे निजात हासिल करने के लिए वज़न में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए डाइटिंग एक मुज़र सेहत अमल है, क्योंकि इससे मोटापा कम हो या ना हो मगर इंसान कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। वज़न में कमी लाने के लिए वर्जिश एक अच्छा और मस्बत ऑप्शन है, मगर मसरूफ़ ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 1.5 घंटा निकालना आसान और मुमकिन बात नहीं। वज़न में कमी लाने के लिए कुदरती मुतअद्दिद अज्जा हैं। ऐसे फ़वाइद छुपे हैं इनमें कि अगर जिनका बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो मोटापे जैसी बीमारी और पेट की चर्बी बआसानी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। चर्बी पिघलाने और वज़न कम करने के लिए ज़ीरा फ़ायदेमंद है।
नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक अगर सिर्फ एक खाने का चम्मच रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ीरा पाउडर ग़िज़ा में शामिल कर लिया जाए तो दूसरे तरीकों की निस्बत वज़न 3 गुना तेज़ी से कम होता है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है ज़ीरे में फाइटोस्टेरोल नामी केमियाई मादा पाया जाता है जो कि इंसानी जिस्म में मनफी कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है, चर्बी जमने नहीं देता। मोटापे की शिकार 88% ख़वातीन तहकीक के मुताबिक वज़न को कम करने के लिए ज़ीरा एक इंतहाई मुफीद चीज़ है। इसके मज़ीद फ़वाइद जिनमें कोलेस्ट्रॉल को कम करना, दिल के दौरे के ख़तरात को कम करना, यादाश्त बेहतर बनाना, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना, खून की कमी को दूर करना, हाज़मे के अमल को बेहतर बनाना शामिल है। वज़न में कमी लाने के लिए ज़ीरे का इस्तेमाल कैसे किया जाए? नाज़रीन, मोटापे के शिकार अफराद को रोज़ाना 5 ग्राम ज़ीरा पाउडर अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कि सालन में डालकर या नीम गर्म पानी में घोलकर पिया जा सकता है। निहार मुँह 3 ग्राम ज़ीरा पाउडर नीम गर्म पानी में चंद कतरे शहद के साथ मिलाकर पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से घटती है। दही के इस्तेमाल से भूख कम लगती है। उसके इस्तेमाल से जिस्म में चर्बी बनने की रफ्तार कम हो जाती है। दही के साथ 1 चमचा पिसा हुआ ज़ीरा मिलाकर रोज़ाना खाया जाए, उससे न सिर्फ वज़न में तेज़ी से कमी होगी बल्कि बढ़े हुए पेट से भी छुटकारा मिलेगा। 1 गिलास पानी में 2 चमचे ज़ीरा डालकर रात भर के लिए भिगो दें। सुबह उसको उबाल कर छान लें। उसमें आधा लीमू का रस शामिल करके निहार मुँह इस्तेमाल करें। नाज़रीन, लीमू वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर रात के खाने में लीमू और अदरक के साथ ज़ीरे का इस्तेमाल किया जाए तो इससे तेज़ी से वज़न में कमी आती है। लीमू और अदरक भी हरारों को जलाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। 1 चम्मच ज़ीरे को पानी के 1 गिलास में डालें, उसे उबालें। जब पानी की रंगत भूरी हो जाए तो उसे चूल्हे से उतार कर ढाँप लें। कमरे के दर्जा हरारत पर ठंडा होने दें और उसके बाद पी लें। दिन में 3 बार ये महलूल पीने से न सिर्फ आपका बदहज़मी का मसला हल होगा बल्कि मैदे के दिगर छोटे मोटे हार्जे और दर्द से निजात मिलेगी। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो रात को 2 चम्मच ज़ीरा भिगो कर रख दें। सुबह से उबालकर पानी चाय की तरह पी लें। इससे निकलने वाला ज़ीरा भी चुभा लें। रोज़ाना बाकायदगी से ये काम करने से जिस्म की चर्बी घटती है। आपको बतदरीज मोटापे से निजात मिलेगी। ज़ीरे का ये इस्तेमाल कब्ज़ के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा खाने में ज़ीरे का ज़्यादा इस्तेमाल भी मोटापे में कमी लाता है। मोटापे के शिकार अफराद को रोज़ाना 5 ग्राम ज़ीरा पाउडर खाने में डालकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 3 ग्राम ज़ीरे का पाउडर पानी में चंद कतरे शहद मिलाकर इसके साथ पिएं, वज़न कम होगा। नाज़रीन, बेचैनी के वक्त मर्द और औरत के रद्द-ए-अमल जब बेचैनी होती है तो मर्द अपने चेहरे को छूते हैं जबकि ख़वातीन अपने कपड़े, गर्दन, बाजुओं, बालों और ज़ेवरात को छूती हैं। ख्वाब में सफ़र करना देखना इस बात की दलील है कि इंसान कारोबार में काफ़ी जदोजहद और मेहनत करने के बाद कामयाब हो जाएगा। कुत्तों में 13 किस्म का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, घोड़ों में 8, गाय में 9, जबकि इंसानों में सिर्फ 4 ग्रुप होते हैं। जो शख्स चाहे कि उसका बदन हल्का फुल्का रहे, ज़्यादा मोटापा ना हो, वो बहुत गोश्त ना खाए। उसे चाहिए रात का खाना कम करे। जब मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने वाली हो तो मोबाइल 1000 गुना ज़्यादा शुआएं खारिज करता है, इसलिए इस दौरान कॉल मत सुने। अगर अपने नाक का ख्याल रखना चाहते हैं तो पुदीने का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने दिल का ख्याल रखना चाहते हैं तो ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से गुरेज करें। नाज़रीन, अगर आप अपने गुर्दों को बेहतर रखना चाहते हैं तो सोने से पहले बाथरूम से फारग हो लिया करें। नाज़रीन, अगर आप अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहते हैं
تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ دل کو تندرست بنائیے۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کیا کریں۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ اگر خواب میں خون دیکھیں تو حرام مال پانے کی طرف اشارہ ہے۔ امن سے زندگی گزرے گی مگر دنیا سے بے خبر رہے گا۔ ناظرین، بازاری کھانے اور فاسٹ فوڈ، اگر آپ اپنے جگر کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانے اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اپینڈکس سے بچیں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانوں میں لیموں کا استعمال کیا کریں۔ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ 8 گھنٹے کی نیند کو پورا کریں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں۔ اس سے آپ کی صحت تندرست رہے گی۔ زیادہ پائے جانے والی گیس سورج سب سے زیادہ ہائیڈروجن گیس پائی جاتی ہے۔ گلہری کا راز، گلہری انڈے نہیں بلکہ بچے دیتی ہے۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سانس کی بیماری کے لیے یہ انتہائی مفید ٹوٹکا ہے۔ خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ناظرین، خون دینے کا نقصان کوئی نہیں، البتہ بڑا فائدہ ہے کہ ریگولر خون دینے والے افراد کو دل کے دورے اور کینسر کے چانس باقی افراد کے مقابلے میں 95% کم ہوتے ہیں۔ ابلتے ہوئے دودھ کے لیے باکمال ٹوٹکے۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے اس دیچکی کو جس میں دودھ ابالا جائے اس کے کنارے تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیا جائے تو ابلتے وقت دودھ نیچے نہیں گرے گا۔ آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ، جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہو، ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ 45% تک بڑا ہو جاتا ہے۔ آنسوؤں کا نکلنا، اگر آپ خوشی سے روئیں تو آپ کا پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے گا اور غم سے روئیں تو بائیں آنکھ سے نکلے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو کون سا ٹوٹکا سب سے زیادہ پسند آیا۔ آخری نصیحت کے ساتھ، جس طرح ایک دیا اندھیرے کو مٹا دیتا ہے اسی طرح ایک اچھا عمل کئی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔